तो आज हम एनी ड्यूक की किताब थिंकिंग इन डेट्स के कुछ ज़रूरी हिस्सों पर बात करने वाले हैं। हाँ, एनी ड्यूक जो पहले पोकर चैंपियन थी। हाँ, और वो जिंदगी के फैसलों को देखती हैं जैसे पोकर में बेट लगाते हैं ना, दाव की तरह। बिल्कुल, मतलब हर फैसला एक तरह का सोचा समझा दाव है। और जो इन हिस्सों का निचोड़ है जो मुझे बड़ा दिलचस्प लगा वो ये कि ज़रूरी नहीं कि नतीजा अच्छा हो तो फैसला भी अच्छा था। फैसला लेने का तरीका मजबूत होना चाहिए। सही कहा, ये सुनने में शायद सीधा लगे पर है बड़ा गहरा। हाँ, चलो थोड़ा और खोलते हैं इसको। बिल्कुल, क्योंकि अक्सर हम क्या करते हैं, हम नतीजों पर अटक जाते हैं। हाँ, और ये भूल जाते हैं कि भाई जब फैसला लिया था तब क्या पता था हमें, कैसे सोचा था। हाँ। तो ये अंश इसी प्रक्रिया को सुधारने पे जोर देते हैं। तो पहली बात, नतीजा और फैसले की क्वालिटी ये एक चीज नहीं है। ये बात थोड़ी कंफ्यूजिंग लग सकती है शुरू में। हाँ, लगती है। जैसे मान लीजिए बारिश की 80% संभावना थी, आपने छाता ले लिया पर बारिश हुई नहीं, तो नतीजा क्या हुआ? छाता बेकार ढोया। हाँ, बोझ लगा। पर क्या छाता ले जाने का फैसला गलत था? नहीं, उस वक्त की जानकारी के हिसाब से वो बिल्कुल सही था। अच्छा, यही है फर्क, फैसले की क्वालिटी और नतीजे का फर्क। समझी। तो यहीं से वो दूसरा पॉइंट आता है, रिजल्टिंग से बचना। एग्जैक्टली। मतलब किसी फैसले को सिर्फ उसके आउटकम या नतीजे से जज नहीं करना। हाँ, बिल्कुल। ये रिजल्टिंग जो है ना, ये एक तरह का पियाज है, एक जाल। अगर हम सिर्फ नतीजों को देखकर फैसलों को आंकेंगे तो हम कभी सीख ही नहीं पाएंगे कि हमारी सोच कहाँ सही थी, कहाँ चूक हुई। मतलब हो सकता है कोई तुक्का लग गया हो। हाँ, मान लीजिए आपने कोई बहुत रिस्की शेयर खरीदा बिना ज्यादा सोचे और किस्मत से वो चल पड़ा। वाह, पैसे बन गए। हाँ, नतीजा शानदार, पर क्या फैसला अच्छा था? शायद नहीं। रिजल्टिंग हमें ऐसी लकी मिस्टेक्स से सीखने नहीं देता। ठीक है, तो अगर हम नतीजों पर पूरी तरह डिपेंड नहीं कर सकते तो फिर फैसले लें कैसे? यहाँ ड्यूक कहती हैं संभावनाओं में सोचो, प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग। अच्छा, मतलब ये पक्का होगा या ये बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा नहीं? नहीं, बल्कि ये सोचना कि इस बात के होने की कितनी संभावना है, 70%, 40%। और ये थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि हमें सर्टेनिटी पसंद है। हमें लगता है सब कुछ पता हो। हाँ, अनिश्चितता से घबराहट होती है। बिल्कुल, पर असल दुनिया तो अनिश्चित है। तो ये मानना कि भाई इस प्लान के कामयाब होने के चांस समझो 70% है, ये हमें ज्यादा रियलिस्टिक बनाता है। और तैयार भी रखता है शायद कि अगर 30% वाली बात हो गई तो। एग्जैक्टली, आप दोनों तरफ के लिए थोड़े तैयार रहते हैं। अनिश्चितता को गले लगाना है, उससे भागना नहीं। ठीक है, फिर एक और बात आती है ग्रुप में सोचने की। डू कहती हैं कि ऐसे लोगों के साथ विचार विमर्श करें जो सच में सच जानना चाहते हों। हाँ, ना कि वो जो बस आपकी हाँ में हाँ मिलाएं। ये बहुत ही जरूरी पॉइंट है। वो ऐसे ट्रूथ सीकिंग पॉड जैसा कुछ कहती हैं। मतलब ऐसे लोगों का एक ग्रुप बनाओ जिनका मकसद ये ना हो कि सब सहमत हों। अच्छा। हाँ, बल्कि मकसद हो कि मिलकर सच्चाई के ज्यादा करीब पहुंचें। और इसके लिए अलग राय, थोड़ी बहस, ये बहुत जरूरी है। मतलब डिसएग्रीमेंट अच्छा है, हेल्दी डिसएग्रीमेंट। हाँ, अगर सब एक ही जैसा सोचेंगे तो जो हमारे ब्लाइंड स्पॉट्स हैं, जो हम देख नहीं पा रहे, वो कैसे पता चलेंगे? बात तो सही है। अलग नजरिया हमारी सोच को स्ट्रेच करता है। बिल्कुल, बेहतर बनाता है। और फिर आता है ये सेल्फ सर्विंग बायस। हाँ, ये तो शायद हम सब करते हैं। अरे हाँ, बिल्कुल। कुछ अच्छा हुआ तो मैंने किया, बुरा हुआ तो ओ किस्मत ही खराब थी या उसकी वजह से हुआ। हाँ, ये तो बहुत कॉमन है। अपनी सक्सेस का क्रेडिट खुद लेना और फेलियर के लिए दूसरों को या हालात को दोष देना। हाँ, जैसे एग्जाम में अच्छे नंबर आए तो मैंने बहुत पढ़ा था, कम आए तो अरे पेपर ही बहुत टफ था। डूक कहती हैं कि इस बायस को पहचानना और थोड़ा कंट्रोल करना सीखने के लिए बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब तक हम ईमानदारी से ये नहीं देखेंगे कि हमारी असफलता में हमारा क्या रोल था, तब तक हम सीखेंगे कैसे, सुधार कैसे करेंगे? सही बात है। मतलब अपनी गलती माननी पड़ेगी। हाँ, कम से कम अपने मन में तो माननी ही पड़ेगी। तो कुल मिलाकर इन सब बातों का सार यही निकलता है कि अगर हम फैसला लेने के प्रोसेस पर ध्यान दें, हाँ, प्रोसेस पर, मतलब नतीजों के बजाय अपनी सोच पर, संभावनाओं को समझें, अलग अलग विचारों को सुनें, अपने बायस को पहचानें, तो लंबे समय में हमारे फैसले बेहतर होंगे, भले ही कभी कभार नतीजा हमारे हक में ना भी आए। बिल्कुल सही। और ये सोच जिंदगी के हर एरिया में काम आती है। करियर हो, रिश्ते हो, पैसे लगाने हो। हाँ,
बड़े फैसलों में। मुश्किल हालात में भी ये आपको थोड़ा शांत और लॉजिकल रहने में मदद करती है। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हाँ, अगर हम अपने रोज के छोटे छोटे फैसलों को भी, जैसे सुबह ऑफिस के लिए कौन सा रास्ता लें या मीटिंग में क्या कहें, इनको भी एक दाव या बेट की तरह देखने लगें, इंटरेस्टिंग। तो क्या इससे हमारे सोचने और चुनने के तरीके पर कुछ फर्क पड़ेगा? हाँ, ये सोचने लायक बात है। शायद इससे फैसलों में और ज्यादा क्लैरिटी आए, एक नया नजरिया मिल सकता है।